अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से मज़े में और खुशबाश होंगे और अपना बहुत 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 और ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे और अपनी गार्डनिंग का, अपने इर्द गिर्द लोगों का और अपना स्पेशली जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो ही आप सबको खुशबाश रख सकते हैं। तो आज मैं आई हूँ वापस अपने प्यारे प्यारे पौधों के साथ। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, जो मैंने कुछ दिन पहले अपने प्लांट्स की ग्रोथ की थी, जिनको मैंने प्लांट किया था अपने इस क्यारी में, और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं आपको दिखाऊं वो कितने बड़े हो गए हैं। ये देखें कितने बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। तो अभी तक तो फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई। जब होगी तो वो भी मैं ज़रूर दिखाऊंगी। पर जब मैंने सोचा आज मैं दिखाऊं कि मैंने प्लांट्स लगाए थे उनका कद कितना बड़ा हो गया है, वो कितने बड़े हो गए हैं। आए थे तो इतने इतने से थे, छोटे छोटे से थे, और अब इनका कद देखें। बल्कि मैं आपको दिखाती हूँ जब आए थे तो ये कितने थे, क्योंकि कुछ अभी भी प्लांट टमाटर के और कुछ चीज़ों के जो है वो अभी तक उसी नर्सरी पॉट में हैं जो मैं पनीरियाँ लाई थी, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो वो फिर बेचारे उन्हीं में हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें अभी तक ये इतने ही हैं। मीन्स ये कितने होंगे, 1 फुट भी नहीं होंगे, 1 फुट बराबर है। और ये इन्हीं की फैमिली से हैं जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे खासे बड़े हो चुके हैं। ये देखें, मतलब ये मेरा हाथ है, देखें मेरा हाथ माशाल्लाह से, मेरा हाथ इनसे छोटा है। ये देखें, चेक करें ज़रा, माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हैं। मैं आपको कैमरा इनके बीच में लेके जाके दिखाती हूँ कि ये देखें क्या, ये देखें मतलब आप एक तरह से जंगल के अंदर आ गए हैं। जंगल चेक करें तो माशाल्लाह इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत मज़े की ग्रोथ पकड़ी है और मेरा दिल खुश खुश बाग बाग हो गया है तो अच्छा, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें ये हाल था, मतलब जब ये आए थे ये चुन्नों मुन्नों से थे। माशाल्लाह ये अभी भी बेचारे सरवाइव कर रहे हैं। मैं इनको पानी वगैरह डालती हूँ, पर अब ये है कि मेरे पास जो है जगह नहीं है, मैं इन बेचारों का कुछ नहीं कर पा रही। ये अब अगर जगह बन गई तो बच जाएंगे, नहीं बनी तो मेरी कोशिश है कि जब तक इसमें ज़िंदा हैं तो ज़िंदा रहें। मैं अभी ये जितने भी मुरझाए हुए ख़त्म हैं लीव्स, ये सब मैं हटाऊंगी ताकि इनको दूसरी लीव्स को ग्रोथ मिलती रहे। तो अच्छा, आज मैंने आपको एक बात बतानी है। याद है मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में दिखाया था कि मैंने इसकी पिंचिंग की थी, अपने सारे प्लांट्स की पिंचिंग की थी, जो है जिसको 1D मतलब 3D कटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा मैंने इस सारे प्लांट्स की पिंचिंग की थी। मैंने क्या किया था, इन प्लांट्स के ऊपर वाला हिस्सा, जैसे मैंने इसकी सबकी नहीं की थी, मैंने इसलिए नहीं की थी ताकि मैं खुद भी रिज़ल्ट देखूं और आप लोगों को भी उसका रिज़ल्ट दिखा सकूं। अब जैसे ये मिर्ची का पौधा है, इसकी मैंने पिंचिंग की थी। ये देखिए, आप चेक करें, यहाँ से मैंने तोड़ दिया था ऊपर की 3-4 लीव्स ना, जो छोटे छोटे ऐसे बनते हैं, उसको मैंने तोड़ दिया था। तो अब आप ये चेक करें कि इसके कितने बहुत ब्रांचेस निकलनी शुरू हो गए, इधर से इधर से इधर से इधर से हर जगह से, और इसकी मैंने नहीं की थी, ठीक है। तो आप इसकी ग्रोथ देखें, ये एक आध जगह से निकली है, बाकी कहीं से नहीं। इसी तरह मैंने इसकी भी की थी, नहीं इसकी नहीं की थी, इसकी नहीं हुई हुई, तो ये इसकी भी जो है कोई ब्रांचेस इतनी ख़ास नहीं निकल रही हैं। इसकी भी नहीं की थी, इसकी भी नहीं की थी, इसकी की थी। ये चेक करें, ये चेक करें, इसकी कितने बहुत अलग से लीव्स निकल रहे हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट आता है जब आप ऊपर से 3-4 पत्ते तोड़ दें। इस तरह मैंने टमाटरों की थी, तो आप ये चेक करें, मैंने यहाँ से की थी। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है,
यहाँ से की थी और वहाँ से एक और लीव निकल आया, फिर यहाँ से निकल आया, फिर यहाँ से निकल आया, फिर यहाँ से निकल आया। माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे खासे ब्रांचेस निकल रहे हैं। आपको अपने प्लांट को बुशी करना है, उससे ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है, ज़्यादा फ्रूट्स लेने हैं, तो आपको ये अमल लाजिम करना पड़ेगा कि इतना होता है 3 4 5 6 7 लीव्स निकलते, तो ऊपर का जो ये वाला होता है ना, इसका मैंने नहीं किया हुआ, तो ये वाला हिस्सा आपने पकड़ के तोड़ देना, पिंच कर देना किसी भी प्लांट का, जो भी आप घर में लेके आते हैं, वो फ्लावर हो, वो फ्रूटिंग वाले हों, वो कोई भी हो, तो उसकी ब्रांचेस और ज़्यादा निकलती हैं और ज़्यादा वो घना होता है। इसी तरह जब ये अभी थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, मैं इसकी एक दफ़ा और जो है पिंचिंग करूँगी, तो ये माशाल्लाह अपनी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकालेगा और फिर काफ़ी सारा फ्रूट देगा, काफ़ी सारी मिर्चें देगा। तो इसी तरीके से आपने ये देख लिया, ये देखिए मैंने इसकी भी पिंचिंग की थी, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। तो माशाल्लाह आप ये चेक करें, ये अब ये और बड़ा हो रहा है, तो ये अपना निकालेगा और सारी ब्रांचेस। इसकी भी मैंने की थी, चेक करें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह 1 2 3 माशाल्लाह इसकी भी मैंने की थी। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से की थी, ये तो कितनी बहुत निकल रही। अब इसकी नहीं की थी, ये देखिए ये बिल्कुल साबित है, वैसे ही है, इसकी मैंने कोई पिंचिंग नहीं की थी। आप चेक कर सकते हैं, इसकी कोई भी जो है अलग से ब्रांच नहीं निकल रही। और माशाल्लाह यहाँ पे आप चेक करें, ऊपर से करने के बाद नीचे से कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ये फ़र्क होता है, जब आप अपने प्लांट्स की पिंचिंग करते हैं तो उसकी हेल्थ और ज़्यादा मीन्स वो ज़्यादा घना होता है और ज़्यादा फ्लावरिंग देता है और ज़्यादा फ्रूटिंग देता है। तो माशाल्लाह देख देख के जो है ना दिल खुश हो रहा है माशाल्लाह से। तो ये इसी तरह पिंचिंग, अब पिंचिंग का अमल जो अपने एक छोटे से पौधे को उगा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका तो दिल टूटेगा ना। वो मतलब मुश्किल है कि वो ऊपर से कोई उसकी पत्तों को तोड़े, पर क्योंकि उसको आपने घना करना और हेल्दी करना है, इस वजह से ये दर्दनाक अमल हम लोगों को करना पड़ता है। तो और उनकी ग्रोथ की वजह से इसी तरह अल्लाह ताला हमारी भी इसी तरह की ग्रोथ करते हैं कि हमें ऐसी कोई तकलीफ़ दे देते हैं जो कि हमें तो उस वक्त लग रहा होता है कि हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है, भाई इतनी तकलीफ़ हो रही है, हम इससे कैसे निकलें, हमें समझ नहीं आ रही है हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। पर अल्लाह ताला हमें इस तरह बुशी करना चाहते हैं और हेल्दी करना चाहते हैं, इस वजह से वो हमें वो वाली तकलीफ़ दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि प्लांट्स भी जानदार चीज़ें हैं, इनके अंदर भी तकलीफ़ दे अमल होता है, मतलब ये भी बात करते हैं। ये बात है कि हमें इनकी आवाज़ नहीं आती, पर ये बात करते हैं, ये हमें सुनते हैं, ये हमें महसूस भी करते हैं, पर ये कि हम इनकी बात को समझ नहीं सकते, हमारे तक इनकी आवाज़ नहीं आती। तो इनको भी तकलीफ़ होती होगी जब हम इनकी पिंचिंग करते हैं, पर ये देखें ना आप, पिंचिंग के बाद जो इनका रिज़ल्ट है, अब जिनकी नहीं की, जिनको हमने तकलीफ़ नहीं दी, वो इतने घने नहीं हो रहे, वो उस तरीके से बढ़ नहीं रहे, पर जिनकी हमने पिंचिंग की है और वो माशाल्लाह और ज़्यादा घने हो रहे हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला भी हमारी पिंचिंग करते रहते हैं वक्फे वक्फे से अल्लाह ताला, और जिसकी पिंचिंग हो रही होती है ना, तो वो तो खुश ही हो जाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला की वो ख़ास नज़र में होता है। तो मेरा ख़्याल से अपनी तकलीफ़ों को हिम्मत से डट के जो है उसका मुकाबला करना चाहिए, ख़वातीन ख़ास तौर पे, क्योंकि ख़वातीन से ही जो है घर चल रहे होते हैं। और ख़वातीन का ख़याल रखने के लिए उनके शौहरों को बहुत ज़रूरत है कि उनको उनकी ग्रोथ करें सही तरह, ताकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश रखें। अगर आप उनको खुश रखेंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी घर के लिए। जैसे हमारे ये हेल्दी प्लांट्स देखें, इसकी केयर की जा रही है, इसकी एक एक चीज़ का ख़याल रखा जा रहा है, इसको कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अब आप ये देखें, हम ये भी देखते हैं जो गार्डनिंग करते हैं कि इनको कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा, हम उनके पत्तों को देखते हैं। अभी कुछ पत्ते तो मुड़ रहे हैं, इसका मैं देखूँगी कि क्या मसला है, पर माशाल्लाह ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं है। तो खैर इसी तरह रिश्ते होते हैं, आप रिश्तों को वक्फे से जो है उसकी देखभाल किया करें। कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसकी जड़ तक पहुंचा करें, ताकि जो है हमारे रिश्ते फले फूलें, ना कि वो ख़त्म हो जाएं।
तो आप बोलते होंगे मैं रिश्तों पे बहुत बात करती हूँ। जी, मैं बहुत बात करती हूँ क्योंकि हमारी दुनिया बनी ही रिश्तों से है। एक अकेला इंसान इस दुनिया में रहता नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, रिश्तों के साथ रहते हैं। तो मेरा ख़्याल से रिश्तों की देखभाल सबसे ज़रूरी है और करनी भी चाहिए और इस बारे में सोचना भी चाहिए। अगर आपके इर्द-गिर्द कुछ माहौल ख़राब हो रहा है कुछ रिश्तों की वजह से, तो आपको इस चीज़ का फ़िक्र करनी चाहिए। जैसे बच्चे हैं, बच्चों के अंदर इतनी चेंजेस आती हैं, आप कितने टेंशन में आ जाते हो जब वो टीनेज में आते हैं। तो हम हर तरह से कोशिश करते हैं, सख्ती करके भी, प्यार से भी, आज़ादी दे के भी, मतलब जिस जिस तरीके से हम हमारा बस होता है या हमें समझ आ रही होती है, हम कोशिश कर रहे होते हैं हमारे बच्चे जो हैं वो सही, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं होती, वो अपनी एज में उस प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं। वो टीन एज में मीन्स वो बच्चे से अब वो बड़े हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे इमोशंस आते हैं, चेंजिंग आती है, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सा भरता है। तो ये तो हम सबको पता है। तो हम कितनी कोशिश करते हैं, हम ये कर लें, हम वो कर लें, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, हमारे बच्चे जो हैं उस प्रोसेस से निकल जाएँ आसानी से। तो इसी तरह माँ बाप के लिए है कि बच्चे भी माँ बाप को देखें कि उनके लिए कोई मसला तो नहीं हम क्रिएट कर रहे हैं, उनको तकलीफ़ तो नहीं दे रहे हैं। इसी तरह मियाँ बीवी का है, और मेरा ख़्याल से मियाँ बीवी के ऊपर मैं ज़्यादा बात करती हूँ क्योंकि मियाँ बीवी ही इस दुनिया के हर रिश्ते को जन्म देते हैं। मियाँ बीवी से ही हर रिश्ता निकला है इस दुनिया में। तो मियाँ बीवी का तो रिश्ता सबसे इम्पॉर्टेंट होना चाहिए और मेरा ख़्याल से इर्द गिर्द लोगों को उसकी इम्पॉर्टेंस को समझना चाहिए, और बजाय कि मियाँ बीवी के रिश्तों में दरारें डालने के या उनके लिए ऐसा माहौल पैदा करने की कि उनके लिए मुश्किलात हों, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। घर टूटते हैं और कुछ नहीं होता है। बाकी आपको कुछ नहीं मिल सकता। जो कोशिश करते हैं ना ये सारे काम करने के, उनको कुछ नहीं मिलता, उनकी दुनिया भी ख़राब तो उनकी आखिरत भी ख़राब। तो खैर इसलिए मैं बोलती हूँ प्लीज़ मियाँ बीवी के रिश्ते बहुत नाज़ुक हैं, और अगर नहीं संभाले जाते और अगर संभाले जाते तो उनसे जैसा पक्का रिश्ता और कोई भी नहीं है। और मियाँ बीवी खुश रहेंगे तो हमारा पूरा माहौल खुश रहेगा। देखिए ना, लड़की के घर वाले खुश रहेंगे, लड़के के घर वाले खुश रहेंगे, हमारे बच्चे खुश रहेंगे, और फिर हम जहाँ जहाँ उठेंगे बैठेंगे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन नहीं होगा, हमें गुस्सा नहीं आएगा। और यहाँ गुस्सा नहीं आएगा, यहाँ अगर हम तकलीफ़ में होंगे जगह जगह बैठ के अपने डिप्रेशन वाली बातें नहीं करेंगे। और ज़ाहिर सी बात है, जब आप डिप्रेशन वाली बात किसी से शेयर करते हैं, ना करते हुए भी उसको भी डिप्रेशन होता है। तो आप ये देखिए ना कितने सारे मसाइल निकल रहे हैं। तो प्लीज़ 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 मैं हस्बैंड एंड वाइफ, स्पेशली हस्बैंड्स को बोलूँगी अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं, कि अपनी बीवियों का बहुत ख्याल रखें। अगर आपको अपना खुशहाल घर चाहिए तो कोशिश करें उनकी छोटी बातों का ख्याल रखने की, और आप उनको एक फूल दे दें, आप उनकी रात को आके तारीफ़ कर दें, आप सुबह उसकी कोई तारीफ़ करके घर से निकल जाएं, या ये बोल दें कि तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया मुकम्मल नहीं है। तो देखिए आपकी बीवियाँ कैसे खिलखिलाती, सारा दिन हंसते खेलते, उनके अंदर, मैं कहती हूँ वो बीमार भी होंगी ना, उनके अंदर जान आ जाएगी, और आपके घर को देखिए कैसे संवारेंगी, आपके रिश्तों को कैसे संवारेंगी। थोड़े मीठे बोल, उनको तवज्जो चाहिए होती है कि आप उनको प्यार से देख लें, उनकी तरफ देखें और उनको ये देखें उनके अंदर किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अगर उसने अपना हुलिया बिगाड़ा हुआ है तो उसको आप बोल सकते हैं प्लीज़ मेरे लिए तैयार हो जाओ, या तुम देखो अपने, टॉन्ट नहीं करें, प्यार से कि तुम मुझे प्यारी अच्छी लगती हो, ये वो। और वो अगर आगे बोले कि मैं तो सारा दिन काम करती हूँ, तो आप आगे से प्यार से बोल सकते हो, गुस्से से नहीं। बीवी को प्यार चाहिए, आप प्यार से बोल सकते हैं मैं जानता हूँ तुम सारा दिन थकी हुई हो, इसलिए तो बोल रहा हूँ, फ्रेश हो जाया करो, तैयार हो जाया करो, तुम्हें ख़ुद भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। कभी उसको बाहर ले जाएं, कुछ भी छोटा सा कुछ भी कर लें। ऐसे ही वक्त बेवक्त घर में छोटी सी पेस्ट्री ले आएँ, केक ले आएँ, चलो आज सेलिब्रेट करते हैं, आज मेरा दिल कर रहा है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का, अच्छा माहौल बनाने का।
तो ये ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अप्रिशिएट। और फिर देखिए आप वो भी आपको आगे से कैसे अप्रिशिएट करेगी, वो भी आगे से बोले, बीवी भी बोले आप सारा दिन मेरे लिए, यही टाइम जो है जो शौहर अपनी बीवी को देता है वही फिर बीवी भी अपने शौहर को दे कि सुबह से वो आए, रात के लिए उसके लिए कोई सरप्राइज़ प्लान कर ले, कोई अच्छा सा खाना बना ले, कुछ स्पेशल कर ले, कैंडल लाइट डिनर का अरेंज कर ले घर में। तो आप देखें आप भी फ्रेश होंगे, वो भी फ्रेश होगी। एक दूसरे की प्लीज़ तारीफ़ किया करें, तारीफ़ करने से कोई पैसे नहीं लगते, कोई आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बल्कि आपके अंदर और एनर्जी आती है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये बातें कुछ समझ आई होंगी। और मैं ये दिल से चाहती हूँ कि हमारी दुनिया में ख़ास तौर पे मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत प्यार से चले और एहतराम से चले। आप लोगों को एक दूसरे की फ़ीलिंग्स का पता हो, शुरू में नहीं समझ आती पर आहिस्ता समझने की कोशिश करें। कभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया करें, कभी बोल दिया करें, बल्कि मेरा ख्याल से तो बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। कन्वर्सेशन किसी भी रिश्ते में बहुत ज़रूरी है। रोज़ अपने आप को टाइम दें, एक दूसरे की बात को सुने और ख़ाली सुने नहीं, उसको तवज्जो से सुने और उसका हल भी निकालने की कोशिश करें अगर दूसरा अपना कोई मसला बता रहा है आपको तो उम्मीद है मेरी ये वाली तो बात आपको समझ आ गई होगी। गार्डनिंग के साथ जो है हमारे रिलेशंस बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल इन पौधों की तरह। आप देखिए इनको टाइम मिल रहा है, इनको तवज्जो मिल रही है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी कैसे ये सारा खाली था और माशाल्लाह अब भरने लग गया है। यहाँ पे मैंने पालक लगाई थी, अब आप ये चेक करें कि पालक भी निकलनी शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जगह भी भर जाएगी। और यहाँ पे भी मैंने टमाटर लगाए थे तो माशाल्लाह यहाँ पे भी बिल्कुल हेल्दी प्लांट्स हैं, इनमें कोई कीड़ा नहीं लगा हुआ, इनको कोई बीमारी नहीं है माशाल्लाह। अच्छा और रात को मैं इसके ऊपर ना ये शॉपर भी चढ़ाती हूँ तो इसके ऊपर आप देखिए पानी की कतरे भी हैं, मतलब इनको पानी भी मिलता रहता है, मुझे ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की ग्रोथ हो रही है मेरे प्लांट्स की और मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत फ्रेश भी होती हूँ इनको देख के। बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजरता है इनके साथ। और आप ये देखिए जो पत्ते जो हैं ब्राउन हो रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं उनको आप तोड़ दिया करें, क्योंकि वो फालतू में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इन्होंने तो ख़त्म ही होना है, इन्होंने आगे बढ़ना तो है नहीं। तो इसीलिए इसी तरह जो है आप लोगों ने जो ऊपर की पिंचिंग करनी है, उसके बाद जो है आपने नीचे के जो पत्ते हैं ना, जैसे ये भी ब्राउन हो रहा है, आपने इनको भी तोड़ लेना है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, ये एनर्जी खा रहे हैं। देखिए जैसे ये मुरझा रहा है, आपने इसको भी तोड़ लेना है। तो इस तरह आपने सारा, अब ये थोड़े जब बड़े होंगे मैं इन लकड़ियों के साथ, मैंने ये धागा रखा हुआ है तो मैं इनको जो है लकड़ियों के साथ अच्छी तरह टाइट नहीं बांधूंगी, मतलब लूज़ बांधूँ, ताकि जाहिर सी बात है अभी जो भारी होंगे नीचे की तरफ ना गिरें, तो इनको एक सहारा देना है, तो वो करूँगी इंशाल्लाह। तो होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बातें भी पसंद आई होंगी। और बस मैं चाहती हूँ हर कोई अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल रखे, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे का बहुत ख्याल रखें और ज़िंदगी और दुनिया जो है वो सुकून से गुजरे सबकी, और सबके लिए बहुत सारी दुआएं भी हैं। देखिए हवा चल रही है और जो है हमारे प्लांट्स कैसे खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर देना और मुझे अपनी दुआओं में बहुत याद रखना। और मैं भी सबके लिए बहुत दुआ करती हूँ और आप लोग भी सब के लिए बहुत दुआ किया करें। अल्लाह ताला हम सब को खुश व आबाद रखे अपने घरों में और सबसे बढ़ के सुकून के साथ रखे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।